हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ को क्वेश्चन की। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आज हम बात करेंगे 21 to 40 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, यानी फुल एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चन के साथ। तो मेरा अपने साथ फ्रेंड से, दोस्तों से, साथियों से ये कहना होता है कि कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपका पॉजिटिव कमेंट है तो वो हमें एनर्जी देगा, और नेगेटिव कमेंट है तो वो हमारे लिए और अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मतलब इंस्पायर करेगा। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें, हमें कुछ ना कुछ आपके कमेंट से सीखने को मिलता है। तो वीडियो बनाते समय कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारी आपकी स्क्रीन पर। देखिए 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कौन जो फॉलोइंग टर्म्स है उसमें इज ऑफन कॉल्ड कहा गया है फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, इंग्लैंड के लिए नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो अब बात ये आती, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम समझें अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आंसर बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी ना करें। आंसर भी मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, बिल्कुल सामने ही हो गया, जबकि मुझे थोड़ा सा हाइड करना चाहिए था ये आंसर इसका। चलिए खैर कोई बात नहीं, ईमानदारी ईमानदारी ही होती है। आप ईमानदारी से क्वेश्चन लगाएं और अपना आउट ऑफ स्कोर भी बताएं। हमारी पिछली वीडियोस में भी स्कोर बताया है, जिससे हम आपको अभी रूबरू कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए, मास्टर ड्रामाटिस्ट, और नेक्स्ट है सुप्रीम पोएट, या बार्ड ऑफ लंदन, या बार्ड ऑफ एवन। देखिए विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था। केवल जो दी एवन जो जगह थी, यानी वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, है ना। तो इसलिए मतलब बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था। तो देखिए, चलिए हम आपको मिलवाते हैं। आप मतलब हमारे एक साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया था, अपना बताया था कि हमारा ये स्कोर रहा था। देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर ये कहा है कि वेरी नाइस, सुपर टीचिंग एंड बेनिफिशियल क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इनके लिए। और हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने कहा है नाइस कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच सर जी। माई स्कोर इज़ 19 आउट ऑफ 20। इन्होंने कहा कि 20 क्वेश्चंस में मेरा 90 स्कोर रहा। बहुत अच्छा स्कोर है। अगर इसी तरह हम तैयारी करते रहें तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हमारे पॉकेट में, हमारी जेब में खुशियां भरी होंगी। तो हम खुशियों से ओतप्रोत होंगे अगर हम लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। देखिए क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर हमारे एक प्रैक्टिस सेट है, अगर उस प्रैक्टिस सेट से एक क्वेश्चन भी मिलता है हमें इम्पोर्टेंट, तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये इनका रणवीर सिंह का और मनोज अहमद जी का इनका कमेंट था हमारे लिए, जो हमने आपको उससे रूबरू कराया। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था, सेकंड 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इन्होंने कहा था हु रोट सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की जो बुक थी वो किसने लिखी थी, सेलिब्रेटेड जो बुक थी वो किसने लिखी थी, AC बार्डले, एडवर्ड ब्रेडले, या फिर FH ब्रेडले, या फिर डॉक्टर हेनरी ब्रेडले। तो आई होप हमारे फ्रेंड्स ने ये क्वेश्चन अपना जज कर लिया होगा। चलिए खैर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है ए, जो कि AC ब्रेडले। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर 23। क्या है? शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। यानी जो शाइलॉक होता है वो शेक्सपियर के किस प्ले में है, कैरेक्टर किस प्ले में है? तो पहला है ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट और कॉमेडी ऑफ एरर्स। चलिए इसके साथ डिस्कस करते हैं शाइलॉक के साथ कौन कौन कैरेक्टर्स होते हैं, यानी किस प्ले में है। ये तो आपने समझ ही लिया होगा कि किस प्ले में शाइलॉक कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि इसके साथ साथ कौन से कैरेक्टर हैं वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही कैरेक्टर आए हमारे साथ। हम इसमें कभी कभी एग्जामिनर कई तरह से पूछ लेता है एक क्वेश्चन को, किसी दूसरा कैरेक्टर का नाम दे दिया, तो इस तरीके से सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जितना डिटेल्ड स्टडी करेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब इसमें बताया था जो, हाँ अब आपने आंसर मैच कर ही लिया होगा। चलिए मैच करवा देता हूँ आपको। आंसर है बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। अब इसमें जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो लिखा गया था वो लिखा गया 1596 में। पहला क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन ये बनता है। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। हम तभी जीत पाएंगे इस जंग को जब हम डायनामिक होंगे, मतलब हमारे हाथ पैर सब कुछ ताकतवर होंगे तभी। ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको समझा नहीं, उसकी डेप्थ में नहीं गया। क्वेश्चन कंपटीशन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन को हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा और हर डायमेंशन से, हर एंगल से क्वेश्चन को जानना जरूरी होगा। तो एक क्वेश्चन था। दूसरा हमारा ये बना था कि कब लिखा गया था ये जो प्ले था मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1596 में। दूसरी बात अब इसकी आती है कि इसका सोर्स आखिर क्या होता है। सोर्स भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सोर्स जो है क्रिस्टोफर मार्लोव्स, क्रिस्टोफर मार्लोव्स का द ज्यू ऑफ माल्टा है, ज्यू ऑफ माल्टा। सेटिंग इसकी जो करी गई थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो सेटिंग की गई थी वो पार्टली इन वेनिस में की गई थी, यानी वेनिस बेलमंट में जो की गई थी वो एक ही बात है। जो सीट थी जो पोर्सिया की थी। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर थे वो थे, जैसे ड्यूक ऑफ वेनिस था। क्या था? ड्यूक ऑफ वेनिस था एक तो, ड्यूक ऑफ वेनिस, ठीक है। इस तरीके से ड्यूक ऑफ वेनिस था। दूसरा कौन है इसमें? एंटोनियो है जो मर्चेंट है। कौन है? एंटोनियो, एंटोनियो यानी जो क्या है मर्चेंट है। एंटोनियो क्या है? इसमें मर्चेंट है। फिर बसेनियो है, ग्रेशियानो है, लॉरेंजो है, पोर्शिया है, ये तो रिच हैरीज होती है, नेरेसा है ना। तो ये सब सारे मतलब कैरेक्टर होते हैं इसमें। स्टेफियानो है, शाइलॉक है। शाइलॉक ये पूछा गया था 2009 में, यानी 2009 में टीजीटी में आया था। जेसिका है, ये सब सारे कैरेक्टर इसमें थे। तो हमने इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। आंसर है हमारा बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए 24, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वीमन कैरेक्टर। यानी फोर्थ विच कौन सी थी? शेक्सपियर के जो वीमन कैरेक्टर थी, जो महिलाओं के कैरेक्टर में फोर्थ विच किसको कहा जाता है? देखिए फोर्थ विच किसको कहा जाता है? पहला है डेस्डिमोना, दूसरा है गर्ट्रूड, तीसरा है सी ऑप्शन है लेडी मैकबेथ और डी ऑप्शन है कॉर्डिलिया। तो इसमें जो आंसर है वो आपने देख ही लिया और आंसर आपने मैच भी कर लिया अपना। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बड़ा ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, हमारे साथ लगे रहते हैं। तो उनके हम कमेंट भी दिखाते हैं उन्होंने क्या कमेंट किया था और क्या वैल्यू है हमारे क्वेश्चंस की, हमारे सबके। तो क्वेश्चन है 24। तो इसमें जो बताया गया था 24 का जो आंसर है वो है सी। देखिएगा सी यानी लेडी मैकबेथ। यानी लेडी मैकबेथ को क्या कहा गया था? यानी फोर्थ विच कहा गया था। यानी 24 का सी ऑप्शन हो गया लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ को कहा गया था क्या कहा गया था? फोर्थ विच। बाकी डेस्डिमोना, गर्ट्रूड और कॉर्डिलिया इनको नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर 25। देखिए 25 है, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज।
द नेम ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम था? कॉर्डेलिया, कैलिफोर्निया, डेस्डिमोना एंड नन ऑफ द अबव। देखिए कॉर्डेलिया, कैलिफोर्निया, डेस्डिमोना और नन ऑफ द अबव, ये 4 नाम दिए हैं, इनमें से किसी एक का नाम था मैकबेथ की वाइफ का। तो आई होप आपको आपने लगा ही लिया होगा इसका आंसर। चलिए मैच करते हैं, क्या आपका और हमारा आंसर ठीक है? ऑप्शन नंबर है डी, नन ऑफ द अबव। ठीक बात आती है तो आखिर कौन था, क्वेश्चन होता है आखिर इनमें से कोई नहीं था तो था कौन? वो थी लेडी मैकबेथ। कौन थी? लेडी, LADY, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, ठीक है, यानी लेडी मैकबेथ थी। ठीक, याद रखिएगा साथियों, लेडी मैकबेथ थी। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी था हमें इस फैक्ट के साथ। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारी आपकी स्क्रीन पर है। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज है द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डायवल। इट PGT 2009 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा जो स्लीपिंग एंड डेथ, देखिए सोता हुआ व्यक्ति होता है, कैसा? मृत होता है। बट आर एज द पिक्चर्स, पिक्चर के समान। इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन में आप देखते हैं कि जो हमारा बचपना होता है वो अलग तरीके का होता है। फियर्स एंड पेंटेड डायवल, यानी बचपन में हम क्या होता है, बहुत जल्दी घबराते हैं, डरते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो शेक्सपियर के मैकबेथ में ये कहा गया था। तो ये किसने कहा था? फर्स्ट विच ने, सेकंड विच ने, थर्ड या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव है। ठीक, तो किसने कहा था? लेडी मैकबेथ ने कहा था। ये लेडी मैकबेथ ने ये बात कही थी। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारी आपकी स्क्रीन पर 27। ट्रेस in the following list the play of which does not belong to the category to which the rest do। देखिए, ये हमें ट्रेस करना है, जो सर्च करना है इनमें से कि किससे संबंध रखता है। ओथेलो, बी किंग लियर, हैमलेट या टेम्पेस्ट। ओथेलो हो गया, बी किंग लियर हो गया, हैमलेट हो गया। देखिए 2 ऑप्शन ये हो गया, 4 हो गए, ठीक है, हैमलेट या टेम्पेस्ट। तो 27 का जो ऑप्शन है वो हमने सर्च कर ही लिया है, जान ही लिया है। तो चलिए मैच करते हैं, आपका आंसर सही है या गलत। देखिए ऑप्शन नंबर है डी। तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी द टेम्पेस्ट। वास्तविकता है टेम्पेस्ट से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 हमारी आपकी स्क्रीन पर। Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? मतलब ये कह रहा है कि whom does पोलोनियस ने किसको भेजा था लेयर्टिस की देखरेख के लिए, मतलब उसको ऑब्जर्वेंस के लिए फ्रांस किसको भेजा था, है ना। whom does पोलोनियस ने किसको भेजा था कि लेयर्टिस की मतलब निगरानी करे, है ना। तो किसको भेजा था? पहला ऑप्शन है ओफिलिया, और दूसरा ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सॉरी ऊपर नीचे हो गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो सियोडो और मार्सेलस। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए है, यानी रोनाल्डो। यानी ऑप्शन कौन सा है? यानी रेनाल्डो है, रेनाल्डो। याद रखिएगा, रेनाल्डो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। देखिए पहले जो हमारा TGT PGT का कंपटीशन होता था वो थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन होते थे। अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन हो गया, बहुत कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो उनको निकालने भी हमारे बोर्ड को उसी में होते हैं, चयन बोर्ड को। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 29 हमारी आपकी स्क्रीन पर है 29 क्वेश्चन। हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। अब देखिए हैमलेट में कितने कैरेक्टर मारे गए थे। सबसे खतरनाक ये प्ले था जिसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर मारे गए थे, जो कि हैं 8। देखिए कौन कौन था। एक तो हैमलेट था, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हैमलेट के बाद क्लॉडियस था, उसके बाद गर्ट्रूड थी, फिर घोस्ट था, भूत जो है वो भी
वो तो पहले ही मर चुका था, पोलोनियस है, और दूसरा होरेशियो है, फिर 7वें नंबर पे आता है लियर्टिस, और फिर ओफिलिया। अच्छा, ओफिलिया जो थी वो किसकी डॉटर थी? पोलोनियस की, और प्रेम का थी हेमलेट की। याद रखिएगा, ओफिलिया जो है वो क्या है? ओफिलिया डॉटर है पोलोनियस की, और प्रेम का है हेमलेट की। ठीक है, याद रखिएगा। जो ओफिलिया है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ओफिलिया जो है वो डॉटर है, DAUGHTER। जो डॉटर है, किसकी डॉटर है? पोलोनियस की। किसकी डॉटर है? पोलोनियस की। पोलोनियस, ये पोलोनियस की डॉटर है। और प्रेम का किसकी है वो भी देखते हैं। ये आखिर बिलव्ड किसकी है? देखिए, अब जो बिलव्ड है वो किसकी है? देखिए, बिलव्ड है हेमलेट की। हेमलेट की प्रेम का, हेमलेट, ये हेमलेट की प्रेम का थी। कौन? ओफिलिया। याद रखिएगा, इस कैरेक्टर को कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें 8 की 8 भी करेक्टर मारेगा, तो ऑप्शन डी सही है हमारा। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन हमारी आपकी स्क्रीन पर, जो कि हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोक्वी। देखिए, सोलिलोक्वी क्या होता है मैं आपको बताऊं, आत्मभाषण होता है, इसको मोनोलॉग भी कहते हैं। सोलिलोक्वी का एक और नया नाम है, दूसरा नाम है मोनोलॉग। मोनोलॉग नाम है सोलिलोक्वी का। तो इसमें जब शादी की बात चलती है तो वो कहता है कि मैं शादी करूं या ना करूं इससे, है ना। तो देखिए क्या है इसमें, पहला ऑप्शन है क्लॉडियस है, हेमलेट है, घोस्ट है, या फिर लियर्टिस है। तो इसमें आई होप आपने आंसर लगा ही लिया होगा। चलिए देखते हैं, आंसर नंबर है बी, हेमलेट। हेमलेट सोचता है कि मैं इससे जो ओफिलिया है, इससे शादी करूं या ना करूं। उसके दिमाग में पहले तो अच्छाइयाँ आती हैं, फिर उसको लेकर बुराइयां पैदा हो जाती हैं उसके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन है 31 हमारी आपकी स्क्रीन पर। विद दिस की यानी सोनेट, की को सोनेट कहा गया है। शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। शेक्सपियर जो है वो अपने हार्ट को अनलॉक करते हैं। द वर्ड्स आर फ्रॉम, इन किससे लिए गए, किसने कहा है वर्ड्स को? तो देखिए, कॉल्डिश, बैरन और हैजलिट, और दूसरा वर्ड्सवर्थ। तो देखिए आंसर आपने मैच कर लिया होगा, ये वर्ड्सवर्थ आंसर है इनका, वर्ड्सवर्थ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 हमारी आपकी स्क्रीन पर। देखिए, इन द शेक्सपियर ट्रेजेडी कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाय। ये किसने कहा था? जो कैरेक्टर वो एक डेस्टिनी नहीं होता है, और बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क, ये किसने कहा था? तो देखिए किसने कहा था? ब्रेडली, निकोल या कॉल्डेज, या फिर गोडर्ड, यानी गोडर्ड। अब देखिएगा किसने कहा था, देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है निकोल। कौन सा है? ऑप्शन है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। देखिए, बड़ी मेहनत होती है इसमें बनाने में। हमारे जो टाइपिस्ट टाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। खैर, अब हम आंसर मैच करते हैं। आंसर नंबर ए है इसका, यानी निकोल। क्वेश्चन 33 हमारी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए, हाउ केम ही डेड, आई शैल नॉट जगल्ड with the habit to hell, allegiance was to the blackest devils is speech in Hamlet spoken by। तो देखिए, इसमें जो वर्ड दिया है जगल्ड, इसमें एक वर्ड आया है जगल्ड। इसका मतलब क्या होता है? जैसे उबड़ खाबड़, यानी अर्डियस या रफ, इसको हम कहते हैं रफ, ROUGH, इसको हम रफ कहते हैं। दूसरा एक नाम है अर्डियस, ARDOUS, अर्डस भी कहते हैं इसको। तो ये उबड़ खाबड़ के लिए कहा गया, यानी जो वी शैल नॉट बी उबड़ खाबड़, हम मतलब बहुत भद्दे नहीं होंगे, बेकार नहीं होंगे। विद द हेल एलिजेंसी, मतलब निष्ठा के साथ, लॉयल्टी के साथ। एलिजेंसी होता है निष्ठा या लॉयल्टी के साथ, यानी वो कसम खाते हैं ब्लैकेस्ट डेविल की कि इज़ द स्पीच हेमलेट में जो कही गई थी स्पीच, वो किसने कही थी? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। आई होप आपने आंसर अपना जज कर लिया होगा। तो आंसर है हमारा बी। आंसर क्या है हमारा? बी आंसर है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है।
आंसर हमने नीचे छुपा के रखते हैं क्योंकि हम अपने आप को जज कर लें अच्छे से कि हमारा आंसर जो है वो कौन सा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारी आपकी स्क्रीन पर। इफ़ म्यूज़िक कैन बी फूड ऑफ लव, यदि म्यूज़िक जो है वो फूड ऑफ लव हो सकता है, प्ले ऑन, बजाएं। गिव मी एक्सेस ऑफ इट विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद हिज लाइन्स, यानी जो शेक्सपियर हैं वो इन लाइन्स के साथ ओपन करते हैं अपने प्ले को, है ना। तो कौन सा प्ले, चलिए जानते हैं। ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट या मैकबेथ। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चंस का। 34 किसने कहा है? ट्वेल्थ नाइट। तो आंसर है हमारा ए, हमने देख ही लिया होगा, ट्वेल्थ नाइट। अब बात आती है ट्वेल्थ नाइट में तो है, लेकिन ये बात किसने कही थी? ये किसके द्वारा कहा गया था, यानी किसके द्वारा कहा गया था? ये बाय ओलिविया। किसके द्वारा कहा गया था? ओलिविया। इज इट क्लियर? तो ओलिविया के द्वारा ये लाइनें कही गई थी। उन्होंने कहा था अगर जो म्यूज़िक है वो प्रेम हो जाए तो और चीज़ें क्या होंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बजाते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें शेक्सपियर के जो प्ले था ट्वेल्थ नाइट, उसमें ओलिविया के द्वारा कहा गया था। देखिए नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, द कर्स्ड, ओ कर्स्ड स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, दिस स्पीच इज़ बाय। किसके द्वारा कही गई है? हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर या लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 35 किसके द्वारा कही गई है? हैमलेट के द्वारा। देखिए आंसर है इसका ए, हैमलेट के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ओ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट दीज वर्ड्स ओ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम। तो शेक्सपियर ऑफ, यहाँ पर जो है देखिए लर्नर्स ऑफ होना चाहिए, ओ एफ होगा इस जगह पर, केवल ओ टाइप हो पाया है। नेक्स्ट है 35 हो चुका था, अब 36। तो उन्होंने कहा था कि जो लूनेटिक, द लूनेटिक का मतलब होता है, देखिए लूनेटिक का मतलब होता है पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे, बड़ा मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है, यानी मूर्ख, यानी अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे, मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है, मूर्खता की पूर्ण जो बात करता है वो उसको कहा जाता है। तो उन्होंने कहा ये जो बात है वो आर द पोएट इमेजिनेशन, जो क्या आर ऑफ इमेजिनेशन केवल कल्पना होती है, यानी पागलपनी क्या ये कल्पना होती है। कॉम्पैक्ट ऑफ दीज वर्ड्स शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम, किस लिया गया है? शेक्सपियर के। तो किससे लिया गया है देखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, मैच करते हैं। देखिएगा आंसर नंबर है डी, आंसर नंबर डी, यानी मिड समर नाइट ड्रीम। लेकिन ये जो बातें थी वो किसने कही, ये लाइन किसने कही, ये भी तो आती है। यानी ये जो लाइन थी वो किसके द्वारा कही गई थी, ये भी देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। किसके द्वारा कही गई थी? ये लाइनें कही गई थी थेसियस के द्वारा। देखिए जगह का मैं थोड़ा सा, थेसियस, ये ई है थेसियस, यानी ड्यूक ऑफ एथेंस था ये कौन था? ड्यूक ऑफ एथेंस, ड्यूक ऑफ एथेंस थे। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप आपको। तो ये जो लाइनें कही गई थी वो किस में कही गई थी? मिडसमर नाइट ड्रीम में। और किसके द्वारा कही गई थी? थेसियस के द्वारा, और ड्यूक ऑफ एथेंस था थेसियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर 34। देखिए 34 क्वेश्चन, वो सॉरी 37। देखिए 37 क्या है? अबाउट टोटल Miscellany, a character in Shakespeare's play says, I had rather than 40 shillings I had my book of songs and sonnets are, who is the speaker and in which play। देखिए बड़ा लंबा क्वेश्चन आया। देखिए इस तरह क्वेश्चन ये हमने कलेक्शन लिया है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो नहीं पूछते हैं। लेकिन एग्जामिनर का मोड है, कंपटीशन टफ करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है साथियों। देखिए फ्रेंड्स इसका सिलेंडर इन सेवेंथ, सिलेंडर इन द मैरी, रॉन्ग हो गया यहाँ पर, द मैरी आएगा।
इन द मैरी, ये THE है, इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कैली बैन इन द टेम्पेस्ट, रोजलिंड इन एज यू लाइक इट, डॉन पेड्रो इन मच एडो अबाउट नथिंग। तो देखिए आंसर आपने सर्च कर ही लिया होगा, इसका आंसर नंबर है ए, यानी सिलेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। अच्छा पहले है ये भी। क्वेश्चन नंबर है 38 हमारी आपकी स्क्रीन पर, हैमलेट्स डिलेमा इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, टू बी और नॉट टू बी। देखिए कभी कभी क्वेश्चन डबल हो जाता है, यानी जो हमारे टाइपिस्ट हैं टाइप करते हैं तो कभी कभी मिस हो जाता है क्वेश्चन, तो एक दो बार हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और भी कोई मिस्टेक हो तो मैं बार बार अपने वीडियोज़ में क्षमा मांगता हूँ, उसको माइंड ना करें कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं है। इसलिए कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब्स है कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, यानी कोई भी इस अपूर्ण संसार में पूर्ण नहीं है। तो मिस्टेक्स तो किसी से होते हो सकती है। और देखिएगा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स सोचते हैं कि मिस्टेक हो गई हम ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं, उनकी गलत सोच है। देखिए अगर हम कुछ करेंगे तभी हमसे गलत होगा। कहा जाता है कि मैन इज़ मॉन्यूमेंट ऑफ द एरर्स, कि इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इसकी देखिए, टू किल क्लॉडियस और नॉट टू बी किल हिम, टू किल हिम। बी ऑप्शन है टू किल गर्ट्यूड और नॉट टू बी किल हिम, या टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू बी मैरी हर, टू लिव और टू डाई। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा, आंसर नंबर है कौन सा 38 का, देखिएगा सच आपने देखिए नीचे दिखाई दे रहा है साफ साफ, D, यानी टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू बी। वो यही तो बात कही गई थी कि मैं शादी करूं या ना करूं, उसमें कंफ्यूज हो गया था हैमलेट, बड़ा कन्फ्यूज़न था कि ओफिलिया से मैं शादी करूं ना करूं। मैंने इसको पहले भी अब डिस्कस किया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है हमारी आपकी स्क्रीन पर 39, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा बट रेप ऑफ ल्यूक्रेस इज कंपोज्ड इन। देखिए हम वीनस एंड एडोनिस भी पोएम डिस्कस करेंगे और हम पोएम डिस्कस करेंगे रेप ऑफ ल्यूक्रेस, ठीक है। तो हम डिटेल में फिर जाएंगे, अभी फ़िलहाल एक शॉर्ट मेथड में समझते हैं। देखिए 5th लाइन स्टैंजा, 6th 7th और 8th। देखिए 6 में तो ये लिखा गया था तो ये बचा 7th हमारा, तो ऑप्शन नंबर होगा 7th यानी सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, शेक्सपियर dedicated his poems Venus and Adonis and the Rape of Lucrece along with his 26 sonnets। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है, इसमें डेट शायद मेंशन नहीं की है, मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट्स में देखा है इसको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आंसर है इसका, देखिए 6 लाइन्स तो किस में था हमारा, 6, ये तो पहले वाले में हो गया। अब 40 की बात करते हैं, यानी जो 26 सॉनेट्स थी वो अर्ल ऑफ सदम्पटन के लिए कहा गया था, लेडी डार्क के लिए नहीं, हेज पब्लिशर के लिए भी नहीं, बेन जॉनसन के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ कहा गया था अर्ल ऑफ सदम्पटन। देखिए ये थर्ड अर्ल थे, ये कौन से थे, ये थर्ड अर्ल थे। इनको हेनरी रियोत्सले भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इनको हेनरी रियोत्सले भी कहा जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके फादर का नाम था, है ना, तो कभी कभी फादर का नाम भी जोड़ लेते हैं तो वो कन्फ्यूज़न बना रहता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से लें तो अर्ल ऑफ सदम्पटन भी हमारे हेनरी रियोत्सले थे, ठीक है। तो ये हैं हेनरी रियोत्सले, WRIOTHESLEY, इसमें बड़ा फिसलता है। देखिए हेनरी रियोत्सले। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, हमारे सभी साथियों को। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।